हेलो दोस्तों, मैं फिर से उपस्थित हूँ एक और नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका उपयोग क्या होता है, सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा अपने गांव, मोहल्ले या शहर में बड़े बड़े पोल में से ट्रांसमिशन लाइन गुजरती है। उस ट्रांसमिशन लाइन में आपने ज़रूर इंसुलेटर देखा होगा। इसके आकार और मटेरियल के हिसाब से इंसुलेटर अलग अलग प्रकार का होता है और इसका उपयोग भी अलग अलग किए जाते हैं। तो आज के वीडियो में इसी सब टॉपिक के बारे में जानने वाला हूँ। तो जुड़े रहे चैनल पे और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। तो जानते हैं इंसुलेटर क्या है। इंसुलेटर एक ऐसी मटेरियल है जो विद्युत प्रवाह का संचालन नहीं करती है। दूसरे शब्दों में, एक विद्युत इंसुलेटर एक ऐसी सामग्री है जो विद्युत प्रवाह के माध्यम से आसानी से बिजली के प्रवाह को अनुमति नहीं देती है। इंसुलेटर मटेरियल प्लास्टिक, रबर, ग्लास आदि का बना होता है। आमतौर पर सेमीकंडक्टर और कंडक्टर मटेरियल में विद्युत प्रवाह आसानी से होता है, लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत प्रवाह का संचालन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जो इंसुलेटर में नहीं होता है। इसलिए इंसुलेटर विद्युत प्रवाह का संचालन नहीं करता है। इंसुलेटर में सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की अपेक्षा ज़्यादा प्रतिरोध क्षमता होती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है नॉन मेटल। इंसुलेटर का उपयोग ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे कि बिजली के तारों का लेप, सर्किट बोर्ड, ऊपरी ट्रांसमिशन लाइन इत्यादि में होता है। एक अच्छे इंसुलेटर का गुण क्या होता है? एक अच्छे इंसुलेटर का प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होना चाहिए। अच्छे इंसुलेटर में उच्च वायु परंपरागत होना चाहिए, क्योंकि हवा स्वयं एक अच्छा इंसुलेटर है। एक अच्छे इंसुलेटर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ उच्च होना चाहिए, क्योंकि जब बिजली का संचालन उच्च वोल्टेज पर होता है तो हीट उत्पन्न होता है। एक अच्छे इंसुलेटर का ताप शक्ति उच्च होना चाहिए। एक अच्छे इंसुलेटर तेल या तरल पदार्थ, गैस के धुएं, एसिड और क्षार का प्रतिरोध होना चाहिए। एक अच्छा इंसुलेटर का वजन कम होना चाहिए। तो अब बात कर लेता हूँ इंसुलेटर के प्रकार। वैसे तो इंसुलेटर बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इंसुलेटर को दो आधार पर बांटा गया है, जो कि इस प्रकार से है। प्रयोग के आधार पर इंसुलेटर इस प्रकार से है। पहला जो है वो है पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर सबसे पहला ओवरहेड इंसुलेटर है, जो ज़्यादातर 11 kV से 33 kV तक के पावर नेटवर्क सिस्टम में उपयोग किए जाते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर पोल पर क्रॉस आर्म पर एक पिन पर लगाया जाता है। पिन इंसुलेटर सिंगल परत आकार का होता है, जो एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से, जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन या कांच से बना होता है। वोल्टेज अनुप्रयोग के हिसाब से सिंगल या मल्टीपल पिन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। पिन इंसुलेटर ज़्यादातर सीधे ट्रांसमिशन लाइन के लिए उपयोग होता है। 33 kV से ज़्यादा वोल्टेज में पिन इंसुलेटर का उपयोग करना उपयोगी नहीं होता, क्योंकि पिन इंसुलेटर का आकार और वजन अधिक होता है, जिससे कि इसे संभालना और बदलना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। दूसरा जो है वो है पोस्ट इंसुलेटर। पोस्ट इंसुलेटर और पिन इंसुलेटर एक जैसा ही होता है, लेकिन इसका उपयोग ज़्यादातर उच्च वोल्टेज के लिए किया जाता है। हम इस प्रकार के इंसुलेटर को क्षैतिज और लंबवत रूप से पोल पर आसानी से माउंट कर सकते हैं, जो ज़्यादातर चीनी मिट्टी के बर्तन के बने होते हैं। पोस्ट इंसुलेटर पिन इंसुलेटर के अपेक्षा ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, जिससे लगाना आसान होता है। पोस्ट इंसुलेटर का उपयोग
115 kV तक के पावर नेटवर्क सिस्टम में किया जा सकता है। तीसरा जो है वह सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर का उपयोग 33 kV से ज़्यादा वोल्टेज वाले पावर नेटवर्क सिस्टम के लिए किया जाता है। सस्पेंशन इंसुलेटर में एक स्प्रिंग के रूप में सीरीज में कई ग्लास या चीनी मिट्टी के बर्तन डिस्क होते हैं। सस्पेंशन इंसुलेटर में डिस्क की संख्या वोल्टेज पर निर्भर करता है। विभिन्न वोल्टेज के पावर नेटवर्क सिस्टम में डिस्क की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। सस्पेंशन इंसुलेटर में खास बात यह होती है कि यदि स्ट्रिंग में कोई एक डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसे बहुत आसानी से बदला जा सकता है। चौथा जो है वो है स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर में कंडक्टर के असाधारण टेंसिल लोड को बनाए रखने के लिए निलंबन स्ट्रिंग का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर ट्रांसमिशन लाइन के शुरू में या फिर अंत में किया जाता है। स्ट्रेन इंसुलेटर सबसे ज़्यादा उपयोगी वहाँ होता है जहाँ ट्रांसमिशन लाइन में एक से ज़्यादा शाखाएं हो या फिर जब लाइनों में टेंसिल लोड बहुत अधिक होता है, जैसे कि लंबी नदी के फैलाव में। स्ट्रेन इंसुलेटर की खास बात यह होती है कि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत उच्च होता है। पांचवा जो है वो है सेकल इंसुलेटर। सेकल इंसुलेटर को स्पूल इंसुलेटर भी कहा जाता है, जिसका उपयोग आमतौर पर पहले स्ट्रेन इंसुलेटर के समान इस्तेमाल के लिए लाया जाता था, लेकिन आजकल सेकल इंसुलेटर का उपयोग कम वोल्टेज पावर नेटवर्क सिस्टम के लिए किया जाता है। सेकल इंसुलेटर को आमतौर पर बोल्ट या क्रॉस आर्म के साथ सीधे पोल पर लगाया जा सकता है। सेकल इंसुलेटर का उपयोग या तो क्षैतिज स्थिति में या ऊर्ध्वाधर स्थिति में आसानी से किया जा सकता है। छठा जो है वो है डिस्क इंसुलेटर। डिस्क इंसुलेटर का सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला इंसुलेटर है, क्योंकि डिस्क इंसुलेटर में जंगरोधी मजबूत डिज़ाइन जैसे उच्च कुशल विशेषताएं होती है। आमतौर पर डिस्क इंसुलेटर उच्च ग्रेड के कच्चे माल से बने होते हैं, जो 120 kV से भी ज़्यादा वोल्टेज वाली पावर नेटवर्क सिस्टम में उपयोग में लाया जाता है। अगला जो है वो है स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर का आकार आयताकार होता है, जिसका उपयोग ज़्यादातर कम वोल्टेज वाली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किया जाता है। इसका मुख्य काम होता है उन उपकरणों की सुरक्षा करना जो वोल्टेज परिवर्तन होने से अचानक खराब हो जाती है। इसलिए स्टे इंसुलेटर कंडक्टर लाइन और अर्थ के बीच में उपयोग किया जाता है। स्टे इंसुलेटर ज़्यादातर चीनी मिट्टी के बर्तन से बने होते हैं। कुछ इंसुलेटर ऐसे भी होते हैं जो मटेरियल के आधार पर बनाए जाते हैं। जो पहला वह है पॉलीमर इंसुलेटर। आमतौर पर पॉलीमर इंसुलेटर फाइबर ग्लास के रोड या इपॉक्सी पॉलीमर से बने होते हैं। पॉलीमर इंसुलेटर चीनी मिट्टी के बर्तन से बने इंसुलेटर की तुलना में वजन में हल्के होते हैं। पॉलीमर इंसुलेटर वहाँ उपयोग होता है जहाँ प्रदूषित क्षेत्र हो। दूसरा जो है वह ग्लास इंसुलेटर है। इसका उपयोग पहले टेलीफोन लाइन में किया जाता था। ग्लास इंसुलेटर का लाइफ दूसरे इंसुलेटर की अपेक्षा लंबा होता है। आजकल ग्लास इंसुलेटर के जगह पर सिरेमिक या फिर मिट्टी के बर्तन से बने इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। ग्लास इंसुलेटर का उपयोग उच्च वोल्टेज या फिर कम वोल्टेज वाले ट्रांसमिशन लाइन में किया जा सकता है। तीसरा जो है वह है पोर्सिलेन इंसुलेटर। दोस्तों ये मटेरियल के आधार पर इंसुलेटर के बारे में बताया जा रहा है। तो पॉलीमर इंसुलेटर जिसे हिंदी में चीनी मिट्टी इंसुलेटर भी कहा जाता है, जो चीनी मिट्टी से बने होते हैं। पोर्सिलेन इंसुलेटर का उपयोग आमतौर पर उच्च और कम दोनों वोल्टेज वाले ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। अब जान लेते हैं इसके उपयोग के बारे में। इंसुलेटर का उपयोग बहुत जगह पर होता है, लेकिन मुख्य रूप से जहाँ होता है वह इस प्रकार से हैं। सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक बोर्ड या सर्किट बोर्ड में उपयोग किए जाते हैं। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में किए जाते हैं। केबल के ऊपर परत
चढ़ाने में और गर्मी प्रतिरोध के लिए उच्च वोल्टेज वाले उपकरणों में किया जाता है। आई थिंक इस छोटे से वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जल्द से जल्द मिल जाए। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।